108 विराग सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत श्रवण मुनि श्री 108 विहर सागर जी महाराज की, बोलिए ऋषभदेव भगवान की। आज स्कूल में आके बहुत खुशी हुई और सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ की मैनेजमेंट व्यवस्था को देखकर। एक बार ताली बजा दो सबके लिए, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था अगर कहीं देखने के लिए मिल रही है मुझे, तो इस रेवाड़ी जैन समाज की ओर से मिल रही है, जहाँ पर शिक्षा के लिए इतना अच्छी व्यवस्था, जहाँ पर देखा जाए, भी बता रहे थे भैया, राष्ट्रपति भवन के लिए जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज में सबको भाषाएं मिल जाती हैं, वो भी व्यवस्था अगर कहीं पर है तो रेवाड़ी जैन समाज के अंदर। वैसे ही यहाँ के टीचर लोग, क्योंकि देखो गुरु का स्थान कहा जाता है, घर में माँ गुरु होती है, विद्यालय में टीचर गुरु होते हैं, और जब युवा हो जाते हैं फिर दिगंबर संत गुरु कहा करते हैं। तो ऐसे ही जब यहाँ पर जो टीचर हैं, लग रहा है कि उनको उनके माता पिता ने संस्कार दिए हैं, जब वो ऐसी स्थिति में आपके पास हैं और आज वही माता पिता के संस्कार आपके बीच में सबको बांट रहे हैं। और हमारे आचार्य महाराज भी हुए जिन्होंने कहा है कि विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए। 5 गुण बताए गए हैं। पहला क्या है, बोला है, हाथ जोड़ो, काक दृष्टि, सब लोग बोलो, काक दृष्टि, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, तथेव च अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब कहा काक चेष्टा, आपने देखा होगा, हाथ नीचे कर लो, कौवे की एक आंख होती है, कितनी आंख होती है सबको पता है? नहीं पता हो तो पता चल गया आप तो। एक आंख होती है, जब कौवा कुछ भी खाता है तो कभी इधर आंख करता है, कभी वही आंख इधर कर लेता है, और सबको कांव कांव करके क्या कर लेता है, बुला लेता है। तो हर किसी के अंदर ऐसी चेष्टा होनी चाहिए कि हमें तो ज्ञान मिल रहा है, सबको भी मिलना चाहिए। और दूसरा कह दिया बको ध्यानम, सभी लोगों ने बंगला देखा होगा, बंगला देखा है, जो पानी में ऐसा खड़ा हो जाता है कि वहां से अगर मछली भी निकल रही होती है तो उसको भी ध्यान पता नहीं चल पाता है कि वहां पर बंगला खड़ा हुआ है। ऐसा हर विद्यार्थी का ध्यान होना चाहिए, और जब ध्यान होता है तब हमारी बुद्धि का विकास होता है। स्वान निंद्रा, आप लोग देखते होंगे, जब जाते होंगे कहीं रोड पे कुत्ता सो रहा होता है, देखा है? अब कुत्ते के सामने से अगर निकलते हो तो धीरे से आंख खोल के देख लेता है और सो जाता है। ऐसे ही विद्यार्थी की निंद्रा होना चाहिए। विद्यार्थी को ज़्यादा गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बार बार एक लक्ष्य रहना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए क्यों आया हूँ। हर किसी का लक्ष्य रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे SP बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे MBA करना है। इस समय क्या रहता है, अल्प कम निंद्रा होना चाहिए। फिर कहा अल्प आहारी, जब हम भोजन अधिक कर लेते हैं तो क्या होता है, नींद आना चालू हो जाती है। इसलिए विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए, चाहे भले 4 बार कर लो पर कम कम। अगर कम भोजन करते हैं तो हमें आलस नहीं आता है, हमारा पढ़ाई में क्या लगता है, मन लगता है। फिर क्या कह दिया, एक गृह त्यागी, जब हम बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं, माँ बाप आपको पढ़ाने के लिए पहुँचाते हैं, तो बहुत से बच्चे चाहते हैं कि चलो बाहर जा रहे, खूब सोएंगे, क्या करेंगे,
हर किसी की इच्छा होती है। जब मैं भी बाहर गया तो मैंने भी सोचा था कि खूब सोएंगे, पर कब तक सोएंगे। गृह त्यागी अगर व्यक्ति होता है तो जब उसका सब चारों तरफ से मन हट जाता है तो उसको क्या दिखती है, भूख दिखती है कि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। ऐसे 5 गुण हर विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। जब ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो नियम से हम एक ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसा मैनेजमेंट यहाँ का, और वैसे ही यहाँ के टीचर, फिर एक बार मैनेजमेंट के लिए ताली बजा दो, क्योंकि यहाँ पर वास्तविकता में जब से मैंने स्कूल में एंट्री की है मुझे यहाँ पर इतनी खुशी हो रही है स्कूल को देखकर कि जैन समाज का ऐसा स्कूल भी हो सकता है। जहाँ पर देखा जाए तो और जैन समाज में जब स्कूल देखे गए तो वहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं रहती हैं, पर अपने रेवाड़ी में ऐसा स्कूल है, ऐसे टीचर हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं, तो इसका नाम तो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। बस क्या करना है, अभी हम लोग प्रचार प्रसार में थोड़े पीछे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सारी सुविधाएं हैं। मैं नसीह जी पे भी रुका,